नोएडा में बैंक का सर्वर हैक 16 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरटीजीएस चैनल को हैक कर ठगी को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला सेक्टर 62 की मौजूदा नैनीताल बैंक का है। बैंक के आरटीजीएस सर्वर में सेंधमारी कर साइबर अपराधियों ने 84 बार में अलग अलग खातों में 16 करोड़ 1,03,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। बैंक के सर्वर में हैकिंग की जानकारी होने के बाद साइबर क्राइम थाने के साथ ही आरबीआई एसएसएम टीम, आरबीआई सीएसआईटी टीम और शर्ट इन को शिकायत दी गई है। सभी एजेंसी मामले की जांच में जुट गई है। साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब साइबर ठगी का निशाना नैनीताल बैंक हुआ है। नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक करके 16 करोड़ रुपए निकाल लिया गया और इस समय हम सेक्टर 62 में नैनीताल बैंक के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा हैक करके निकाल लिया गया है। आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ये अमाउंट 89 बैंक खातों में ट्रांसफ़र किया। ये बैंक 19 राज्यों में है, जिसमें दिल्ली, एनसीआर सहित कई जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जो ब्रांच है वहाँ पे इन खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। 89 बैंक खाते मिले हैं। मनी ट्रेल खंगाली जा रही है। दिल्ली में कुछ खाते मिले हैं, कुछ खाते नोएडा में भी थे और बताया जा रहा है कि ये फ्रॉड करने से कुछ दिन पूर्व ही ये खाते खुलवाए गए थे और उसके बाद इन बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया था और जो पैसा है वो विड्रॉल भी कर लिया गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर रही कि इस पूरे प्रकरण में बैंक कर्मी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि जो आईडी पासवर्ड है वो बैंक मैनेजर के पास रहता है। लिहाजा उसी आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके 16 करोड़ रुपए ठगी की गई है। आपको बता दें 16 जून से 20 जून के बीच में ये ठगी की गई। 21 तारीख को शिकायत की गई और अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मनी ट्रेल खंगाली जा रही है, साथ ही बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं जिनमें ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। जो दिल्ली एनसीआर में तमाम जो बैंक हैं उनसे ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ, उनकी डिटेल ली जा रही है और इस तरीके से तमाम चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरबीआई ने भी अपनी इंक्वायरी सेटअप कर दी है और आरबीआई भी इस पूरे प्रकरण में जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण में खुलासा किया जाएगा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और नोएडा पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस गैंग के 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये गैंग लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। ये गैंग राजस्थान से जालसाजी के धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। नोएडा के एक शख्स से इन आरोपियों ने 50 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की। लोगों के कोरियर में ड्रग्स और जाली पासपोर्ट होने का दावा कर आरोपी ठगी की घटना को अंजाम दिया करता था। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच, सीबीआई और ईडी का अधिकारी बताकर 24 से 48 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया रहता था। आरोपियों से पूछताछ में साइबर ठगी 72 घटनाएं अब तक जानकारी मिल चुकी है। आरोपियों ने ठगी का पैसा देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बैंकों के खातों में भेजा हुआ है। लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिससे डिजिटल अरेस्ट के कई मामले का खुलासा हुआ है। इनमें 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके मोबाइल के अवलोकन से हमें करीब 70-80 अकाउंट मिले हैं, जिसमें 60-65 अकाउंट ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि कई स्टेट से जिनका संबंध है और इस संबंध में विशेष टीम गठित करके संबंधित राज्यों को और वहां पंजीकृत अभियोगों के विषय में बताया जा रहा है ताकि अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा सके। नोएडा से एक और साइबर ठगी का मामला सामने आया है। निवेश का झांसा देकर 69 लाख की ठगी की गई है। आपको बता दें कि मुनाफा देने का झांसा देकर ठगी की गई है। मामला सेक्टर 137 के रहने वाले शख्स के साथ ठगी की गई है। आपको बता दें कि साइबर क्राइम थाने में एफआईआर इसकी दर्ज कराई गई है।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में फायरिंग के मामले में एक्शन हुआ है। फायरिंग के आरोपी दोनों कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि दोनों पुलिस वाले गाजियाबाद के रहने वाले हैं और यहां पर एक पार्टी में शामिल होने आए थे। पार्किंग एरिया में ये फायरिंग हुई थी। हालांकि उनका कहना है कि गलती से गोली चल गई। दोनों आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। मॉल के बाहर पार्किंग स्थल पर खड़ी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के पास फायर की आवाज आई है। इस सूचना पर तत्काल थाने सेक्टर 39 की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर ज्ञात हुआ कि पार्किंग स्थल के पास खड़ी एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर जिसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। दोनों का नाम धीरज और दूसरे व्यक्ति का नाम मुकुल था। ये दोनों इंदिरापुरम थाना जनपद गाजियाबाद के सिपाही हैं। मुकुल के नाम से एक पिस्टल इशू थी और उनके द्वारा बताया गया कि उसको रखने के दौरान उनसे ये फायर हुआ है। इससे फायर से किसी को कोई चोट नहीं पहुंची थी। इस सूचना पर दोनों के विरुद्ध नियमानुसार मुकदमा पंजीकृत कर दोनों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। नोएडा का बहुचर्चित मॉल गार्डन गैलेरिया एक बार फिर चर्चाओं में आया है। दरअसल में शुक्रवार को देर रात पुलिस कर्मियों की सरकारी पिस्टल से फायरिंग की गई, इसका मामला सामने आया है और इस समय हम यही गार्डन गैलेरिया के बाहर मौजूद हैं। आपको बता दें कि देर रात किसी फंक्शन में गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में तैनात 2 कांस्टेबल यहां पर कार्यक्रम में पहुंचे थे और कार्यक्रम से जब बाहर निकले उस दौरान पार्किंग में खड़ी गाड़ी में पार्किंग में फायरिंग की बात सामने आई है। आपको बता दें पुलिस की थ्योरी के मुताबिक जब दोनों कांस्टेबल यहां गार्डन गैलेरिया में निजी कार्यक्रम में शिरकत होने पहुंचे उस दौरान सिक्योरिटी कर्मियों ने उन्हें अंदर एंट्री देने से मना कर दिया था क्योंकि उनके साथ पिस्टल थी। लिहाजा वो पिस्टल रखने गाड़ी में आए। गाड़ी में पिस्टल रखने के बाद जब उन्होंने कार्यक्रम खत्म किया उसके बाद दोबारा जब गाड़ी में पहुंचे तो पिस्टल की जब कॉक लगा रहे थे उस दौरान फायरिंग हुई। हालांकि ये फायरिंग की गई है या फायरिंग गलती से हुई है इसकी जांच पुलिस कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके दोनों जो कांस्टेबल हैं उनको गिरफ्तार किया। हालांकि थाने से जमानत दे दी गई है। और नोएडा में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक स्कूल बस फ्लाईओवर से डिवाइडर में टकरा गई, जिसके बाद गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त बस में कोई भी बच्चा नहीं था। बस के ड्राइवर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि बस की स्टीयरिंग फेल होने की वजह से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि हादसा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में हुआ है। हादसे का शिकार हुई बस 62 से सेक्टर 18 की तरफ जा रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बड़ा हादसा होते होते टल गया। गनीमत ये रही कि कोई भी बच्चा इस स्कूल बस में मौजूद नहीं था। आपको एक बार फिर बता दें कि हादसा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में हुआ है और ये बस 62 से 18 की तरफ जा रही थी।